Hello guys, good morning to all of you. This is Maggie Raj here and now we are going to get discuss about the speed of transverse and longitudinal waves. तो साथियों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंगों की चाल क्या होती है, न्यूटन के लिए सूत्र क्या होते हैं न्यूटन के, और इन पे हम इफेक्टिवली कैलकुलेट करेंगे लॉन्गिट्यूडिनल वेव पर अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल पर ताप और आर्द्रता का, टेम्परेचर, प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी का। तो साथियों सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इनके फॉर्मूले होते क्या हैं। तो सबसे पहले देखिएगा अनुप्रस्थ तरंगों की चाल के लिए न्यूटन के सूत्र, न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, ठीक है ना। तो देखिएगा न्यूटन ने बताया कि इसके लिए v इक्वल्स टू ये होता है, इसकी वैल्यू हो जाएगी √T/m। अब ये क्या होगा तो इसके बारे में देखते हैं कि जैसे कोई तनी हुई डोरी है, स्ट्रेट रोप है, और इसको हम थोड़ा सा ऐसे खींच करके ड्रॉ करते हैं और ड्रॉप कर देते हैं, तो इसमें इस तरीके से वेव प्रोड्यूस होगी, तरंगें उत्पन्न होगी ऐसे। तो ये जो होते हैं एक तरीके से नोड होते हैं। नोड से नोड या एंटी नोड से एंटी नोड तक की दूरी λ/2 होती है। तो फिलहाल अगर ये लेंथ l है तो ये λ/2 के इक्वल भी होगी, यानी ये लैम्डा की वैल्यू अगर आप निकालना चाहें तो 2l हो जाएगी। अब मान लेते हैं कि इस वायर का माना द्रव्यमान कैपिटल N और लंबाई है l, ठीक है। तो एकांक लंबाई का द्रव्यमान, एकांक लंबाई का द्रव्यमान, इसको हमने माना है स्मॉल m, तो ये हो जाएगा m/l, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होगी तो देखिएगा, अगर इस रोप में टेंशन, तनाव T है और एकांक लंबाई का द्रव्यमान यानी मास पर यूनिट लेंथ इज स्मॉल m, ओके, तो स्पीड हो जाएगी √T/m या v इक्वल्स टू √T/, देखिएगा m की वैल्यू क्या होगी तो इस वायर का वॉल्यूम जो होगा, द्रव्यमान इक्वल्स टू आयतन πr² l × d, आयतन इंटू घनत्व। तो m/l की वैल्यू πr² d हो जाएगी, और इसी को स्मॉल m माना है तो πr² d, ओके। तो ये इसकी चाल के लिए सूत्र आ जाएगा। ध्यान रखना T यहाँ पर तनाव है, टेंशनल फोर्स, m मास पर यूनिट लेंथ, एकांक लंबाई का द्रव्यमान, v स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, अनुप्रस्थ तरंगों की चाल है, और इससे हमने स्मॉल m का मान निकाल दिया πr² d। r इस वायर की रेडियस है, त्रिज्या, और d इस मटेरियल जिसका ये वायर बना हो उसकी डेंसिटी है, घनत्व है। तो ये आ जाएगा। अब इसी से अगर हम इसकी आवृत्ति निकालें तो देखिएगा n इक्वल्स टू होता है v/λ। तो n इक्वल्स टू 1/λ की वैल्यू है 2l और v की वैल्यू है √T/m। तो n इक्वल्स टू 1/2l √T/πr² d भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा इससे लंबाई का नियम, लेंथ लॉ, n इनवर्सली प्रोपोर्शनल l, ठीक है, या n1/n2 इक्वल्स टू l2/l1, ये बन जाएगा। टेंशन लॉ, तनाव का नियम, टेंशन लॉ, तो n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल √T, n1/n2 इक्वल्स टू T1/T2, ठीक है ना। ये इसी तरीके से रेडियस लॉ, त्रिज्या का नियम, तो देखिएगा इसके 1/r² है, यानी n इनवर्सली प्रोपोर्शनल r, n1/n2 इक्वल्स टू r2/r1, ठीक है ना। डेंसिटी लॉ, घनत्व का नियम, डेंसिटी लॉ, घनत्व का नियम, तो n इनवर्सली प्रोपोर्शनल √d या n1/n2 इक्वल्स टू √d2/d, इस तरीके से लिख सकते हैं। या इसको आप देखिएगा मास पर यूनिट लेंथ लॉ, n इनवर्सली प्रोपोर्शनल √m या n1/n2 इक्वल्स टू √m2/m, द्रव्यमान नियम बोलते हैं इसे, मास लॉ, ओके।
तो इस तरीके से हम अनुप्रस्थ तरंगों की चाल भी निकाल सकते हैं, उसकी आवृत्ति के लिए सूत्र भी ज्ञात कर सकते हैं, और विभिन्न ये नियम जो हैं, लंबाई का नियम, तनाव का नियम, त्रिज्या का नियम, घनत्व का नियम और द्रव्यमान का नियम भी ज्ञात कर सकते हैं। चलिए इसी क्रम में अब डिस्कस करेंगे हम कि अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल के लिए न्यूटन के क्या सूत्र, न्यूटन के सूत्र अनुदैर्ध्य तरंगों के लिए। न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर द लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, ध्यान रखिएगा ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, तो इनके लिए न्यूटन ने फॉर्मूला बताया कि v = √E/d होता है। E क्या होता है? प्रत्यास्थता गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी प्रत्यास्थता गुणांक है, और d क्या है? घनत्व है माध्यम का, डेंसिटी। ठीक है ना? तो यहाँ पर बताया कि सॉलिड के लिए यानी ठोसों में क्या होगा, E = y हो जाता है, तो v की वैल्यू √y/d। लिक्विड में क्या हो जाएगा, द्रवों के लिए E की वैल्यू जो होती है v, बल्क मॉडुलस यानी आयतनात्मक गुणांक प्रत्यास्थता गुणांक के इक्वल होगी, v = √v/d बन जाएगा। और गैसेस के लिए अकॉर्डिंग टू न्यूटन, नो चेंज इन टेम्परेचर, यानी न्यूटन ने बताया कि गैसियस माध्यम में, गैसीय माध्यम में जब अनुदैर्ध्य तरंगें संचरित होती हैं तो उनके ताप में परिवर्तन नहीं होता, अर्थात ताप नियत रहता है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन, व्हेन वेव्स प्रोपेगेट इन द गैसियस मीडियम देन देयर इज नो एनी चेंज इन द टेम्परेचर, इट मीन्स फॉर्म द आइसोथर्मल कंडीशन, अर्थात समतापी दशा बनेगी, तो बायर के नियम का पालन करेगी, और ऐसी स्थिति में E का मान ET के इक्वल होगा, और ये P के इक्वल होता है, V = √ET/d या √P/d, बट इट वाज रॉन्ग, ये क्या था? गलत पाया गया। ठीक है, ऐसा नहीं था कि ताप नियत रहे, अर्थात ताप बदलता है। तो इसके लिए फिर लाप्लास ने संशोधित रूप दिया, जिसे लाप्लास करेक्शन बोलते हैं, लाप्लास संशोधन बोलते हैं। देखते हैं कि लाप्लास संशोधन क्या था। लाप्लास संशोधन, लाप्लास करेक्शन, अकॉर्डिंग टू देखिएगा लाप्लास ये क्या था, इस फॉर्म में चलती थी। तो यहाँ पर कंपैरिजन, डिफ्यूजन, कंपैरिजन, यानी यहाँ पर टेम्परेचर राइज करता था और यहाँ पर टेम्परेचर फॉल करता था। ठीक है ना, यानी बढ़ता था और घटता था। इसका मतलब है कि ताप नियत नहीं है, टेम्परेचर डजंट कांस्टेंट, बट नो चेंज इन हीट। यहाँ पर क्या है? नो चेंज इन हीट, यानी जो यहाँ ऊष्मा उत्पन्न होती है अगले विरलन के समय अवशोषित कर ली जाती है, और जो यहाँ अवशोषित की गई अगले संपीड़न में लगा दी जाती है। एनर्जी व्हाटएवर बी एब्जॉर्ब्ड एट द टाइम ऑफ कंपैरिजन that be applicable for the diffusion, and the energy whatever be absorbed by the diffusion that be supplied to the next comparison। तो इस तरीके से ये एनर्जी जो ही हीट थी इस वायर में हीट करने में, गर्म हो रहा था जब ताप, तब ये एटमॉस्फेयर में कोई उसका कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाया, यानी इस माध्यम और वातावरण के बीच में ऊष्मा का कोई आदान प्रदान नहीं हुआ। नो चेंज इन हीट, इट मीन फॉर्म एडियाबैटिक कंडीशन, ऐसी दशा बन जाएगी, रुद्धोष्म दशा बनेगी। और जब रुद्धोष्म अवस्था बनेगी तो आपको पता है कि ऐसी सिचुएशन में E का मान ES के इक्वल हो जाता है रुद्धोष्म प्रत्यास्थता गुणांक के बराबर, कोफिशिएंट ऑफ एडियाबैटिक इलास्टिक कोफिशिएंट। तो ये होता है गामा P, तो P की वैल्यू हो जाएगी √ES/d, या इसका मान हो जाएगा गामा P/d। ठीक है ना, तो ये था लाप्लास करेक्शन।
और अब इसी में देखते हैं लाप्लास करेक्शन से इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो देखिएगा V की वैल्यू है गामा P अपॉन डी, बट PV इक्वल टू एन RT होता है, n नंबर ऑफ मोल्स है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो P अपॉन D इक्वल टू RT अपॉन M। ध्यान रखिएगा ये जो W बाई V है डेंसिटी होता है, तो यहाँ से D कर दिया, तो V की वैल्यू जो हो जाएगी अंडर रूट गामा RT अपॉन M। इट मीन्स V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T, यानी अगर ताप बढ़ता है तो अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल बढ़ती है। इफ टेम्परेचर राइजेज देन स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव विल बी राइज, इंक्रीज करेगी, ठीक है ना। अब ये अगर डिस्कस करें कि कितना इंक्रीज करेगी, तो इसके लिए Vt इक्वल टू वी नॉट प्लस 0.61T ये फॉर्मूला आता है। अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करते हैं तो स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव यानी अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल कितनी इंक्रीज कर जाती है, 0.61, ठीक है ना। तो ध्यान रखना 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल कितनी बढ़ जाती है, 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाती है। If temperature rises by 1 degree Celsius, then speed of longitudinal wave will increase by 0.61 meter per second, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर दाब का प्रभाव, ठीक है ना। तो देखिएगा P बाई डी इक्वल टू RT बाई M है, R कांस्टेंट है और M मॉलिक्यूलर मास यानी द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान जो है वो भी नियत मान है, कांस्टेंट वैल्यू। तो अगर इफ T कांस्टेंट हो जाए तो ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी, RT बाई M कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट हो जाएगी तो P बाई D कांस्टेंट हो जाएगा, और ऐसा होगा देन नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, तो दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ध्यान रखिएगा अगर T का मान, ताप का मान नियत हो जाए तो RT अपॉन M पूरा मान नियत मान प्राप्त होगा, अर्थात ये नियत हो जाने से P अपॉन D के बराबर है, इसलिए ये मान भी नियत होगा। तो दाब का बढ़ाने या घटाने से कोई भी ध्वनि की अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सो हियर टेम्परेचर, इफ टेम्परेचर कांस्टेंट देन RT by M will constant, it means P by D will be constant, so therefore there will no any effect of pressure, okay, on the speed of longitudinal wave, okay। तो ये है। अब देखते हैं ह्यूमिडिटी का इफेक्ट, आर्द्रता का प्रभाव। ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा जो आर्द्र वायु है वी आर्द्र वायु, इसका मान वी शुष्क वायु से अधिक होता है, ठीक है ना। ये इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी निकाल रहे हैं, इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी यानी आर्द्र वायु की जो चाल है वो शुष्क वायु से अधिक होती है, या कह सकते हैं कि यहाँ पर आर्द्रता बढ़ने से, अगर आर्द्रता बढ़ रही है तो अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल बढ़ती है। इफ ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस देन स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव विल आल्सो बी इंक्रीज, ओके। तो ये है ताप, दाब और आर्द्रता का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ temperature, pressure and humidity on the speed of longitudinal waves.